वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और आज हम लोग 24/12/2018 में पूछे गए ज्योग्राफी के सवालों को देखेंगे। पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद एक एनालिसिस निकला है, वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा इन्हेंसमेंट मिलेगा और आप सिलेक्शन तक आसानी से पहुंच जाएंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो सीरीज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए उपयोगी वीडियो का सीरीज आपके तक सबसे पहले पहुंचे। देखते हैं ज्योग्राफी में जो सवाल पूछा गया। पहला सवाल, सूर्य और बुध के बीच की दूरी कितनी है? तो ये सब फैक्ट एंड फिगर है, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। सही उत्तर है दोस्तों 57.91 मिलियन किलोमीटर। अगला सवाल पूछा गया, अल्बेनिया की राजधानी। तो आप राज्य राजधानी देखिए, हर जगह पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो अल्बेनिया की राजधानी है तिराना। तिराना के बारे में कुछ व्याख्या देख लेते हैं, क्या कुछ फैक्ट्स एंड फिगर इंपॉर्टेंट है। तो ये अल्बेनिया की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है। साथ ही साथ तिराना की स्थापना सुलेमान पाशा द्वारा किया गया था 1614 में, और 1920 में यह नगर अल्बानिया की राजधानी या अल्बेनिया की राजधानी बन गया। अगला सवाल पूछा गया, फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? लीरा, डॉलर, यूरो या पौंड स्टर्लिंग? तो ये यूरो है फिनलैंड की मुद्रा का नाम। अगला सवाल आया, निम्न में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं मिलती है? तीनों शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया। अभी तक हम लोग जितना चर्चा किए हैं, हो सकता है आगे भी ये पूछा गया हो, और इसका ट्रिक हमने आपको बता रखा है। बीसीपी ने एमबीए किया या फिर बचपन, इससे याद रख सकते हैं। ऑप्शन है चीन, सेशल्स, म्यांमार और भूटान। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेशल्स, जो है भारत से सीमा साझा नहीं करता है। अगला है, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो क्या वो बायोलॉजिकल मैप होता है, रोड मैप होता है, टोपोग्राफिक मैप होता है या रिसोर्स मैप होता है? तो हम जब भी कहीं पर जाते हैं तो फर्स्ट पोस्टिंग में तो हम टोपोग्राफिक विजिट करते हैं। टोपोग्राफी विजिट का मतलब वहाँ की भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों के बारे में हम जान लेते हैं। तो जब आप आरपीएफ में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में यह बताया जाएगा कि कैसे अपने एरिया जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है उसके टोपोग्राफी के बारे में आपको कैसे देखना है। तो ये नक्शा होता है टोपोग्राफिक मैप। थोड़ा सा व्याख्या देख ले तो स्थलाकृतिक मानचित्र भू सतह के प्राकृतिक और मानवकृत ब्यौरा को प्रदर्शित करने वाला बड़ी मापनी पर खींचा गया एक छोटे क्षेत्र का मानचित्र होता है। इसमें क्या बताया जाता है? इस मानचित्र में महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षण जैसे वनस्पति, उस एरिया में कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं, जलाशय कहाँ है, कहाँ खेती वाली भूमि है, कहाँ पर बस्ती है, कहाँ पे रोड है या कहाँ पे नाव चलता है, परिवहन तंत्र इत्यादि को जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सारा चीज आपको जब आप भर्ती हो जाएंगे, आरपीएफ में नौकरी मिल जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि कैसे टोपोग्राफी चीजों को देखते हैं। अगला है, वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो जर्मनी, सूडान, ऑस्ट्रेलिया या रूस? तो वोल्गा जो है रूस में बहती है। रूस में बहती है। इसकी व्याख्या देखिए, ये वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। साथ ही साथ यह रूस की राष्ट्रीय नदी है। मॉस्को के वाल्दे पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। अब नदियों से संबंधित दो तीन फैक्ट हमने यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेट किया है कि चीन की यांगसी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। साथ ही साथ पूरी तरह से एक देश में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। मिसिसिपी नदी पिछले वीडियोज में हमने चर्चा किया है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो आशा कर सकते हैं कि इन फैक्ट एंड फिगर्स में से आपको आगे आगामी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं, बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1968, 1991, 1973 या 1977? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। आप कमेंट करके बताइएगा प्रोजेक्ट लायन कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट लायन। व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में सरकार द्वारा की गई। पहल क्या था? बंगाल टाइगर को सुरक्षित करना इसका केंद्र था। साथ ही साथ प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, विलुप्त हो रही इस प्रजाति को संरक्षण देना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था या है। अगला सवाल है, मारियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? मारियाना गर्त जो है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है मारियाना गर्त। इसके बारे में व्याख्या देख ले तो यह दुनिया की सबसे गहरी प्राकृतिक गर्त है और यह पानी में पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु भी है। साथ ही साथ मारियाना गर्त की गहराई अगर आपसे पूछ ले तो लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है।
अगला सवाल पूछा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सिंपली है, क्या जनजातीय विकास मंत्रालय? नहीं आएगा। गृह मंत्रालय? नहीं आएगा। पर्यटन में थोड़ा सा डाउट है। संस्कृति मंत्रालय? तो ये संस्कृति मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पुरातत्व चीजों के बारे में जो है जानकारी रखता है, तो संस्कृति मंत्रालय जो धरोहर को लेकर के काम करती है, तो उस विभाग से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया, कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जब मैं सीआईएसएफ में था तो सीआईएसएफ की ये सारी पोस्टिंग बटालियन है जहां पर की आपकी डिप्लॉयमेंट होती है। तो कैगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? तो कैगा जो है कर्नाटक में अवस्थित है। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दिसपुर, अमरावती, ईटानगर या गंगटोक? तो सिंपल सा सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, तो आप राज्य राजधानी को याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया, तिरुपति गुड़िया बनी होती है? तिरुपति गुड़िया इंपॉर्टेंट है, और ये किस चीज की बनी है? साल की लकड़ी, सागौन की, लाल चंदन की या महोगनी की? तो ये लाल चंदन की लकड़ी से बनी हुई है, इसलिए यह चर्चा में रहता है तिरुपति गुड़िया। अगला सवाल पूछा गया, नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहां पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? एरिड, कोस्ट, एस्चुरी या लेगून? तो ये एस्चुरी कहलाता है। कुछ व्याख्या देख लें इसके बारे में, तो कहता है एस्चुरी को हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदीमुख या ज्वार नदमुख। सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है। आधा बंद मतलब खारा पानी भी मीठा पानी भी, इसलिए आधा आधा होता है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होती है और दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ा होता है। समय समय पर ज्वार भाटा आकर इस पानी में क्या करता है? पानी में उपस्थित जो भी मलबा है, कचरा है, उस बाहर समुद्र की ओर खींच लेता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ये सवाल आपको अगले एग्जाम में दिख सकता है, आने वाले एग्जाम में। नर्मदा और ताप्ती भारत की दो ऐसी नदी है जो एस्चुरी बनाती है। तो ये थे ज्योग्राफी से संबंधित सवाल जो पूछे गए। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो इस वीडियो को अपने कोटेशन के साथ समाप्त करेंगे कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।